स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। दूसरे एक और महानुभाव आए हैं जिन्होंने कहा कि स्त्री का हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सुंदर होना पाप हो जाता है, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण भी इसी कारण हुआ था और माता सीता का अपहरण भी इसी कारण से हुआ था। अब आप इस प्रकार के कोठावाचकों पर क्या कहेंगे? पिछले दिनों मैंने कुछ कोठावाचकों का विरोध किया था, जिसका दंश मैं आज तक झेल रहा हूं कि बहुत सारे हिंदुओं ने मेरा बहिष्कार शुरू कर दिया है और मैं इस बहिष्कार को अपने सिर माथे पर रखता हूं। और मैं इसी प्रकार से जो भी हमारे धर्मद्रोही होंगे, जो अल्लाह मौला गाएंगे, जो अपनी भागवत को रोकने का आदेश करेंगे अजान के दौरान, मैं अपने अंतिम प्राण तक उन लोगों का विरोध करता रहूंगा। और इस प्रकार से जो महिलाओं को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे उनका भी विरोध करता रहूंगा। बस मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब आप दे दीजिए। क्या माता सीता का अपहरण केवल इसी कारण हुआ था क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी? क्या माता सीता का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना उनके हाथ में था? क्या उनके पास में कुछ ऐसी कला थी कि वो अपना रूप बदल लेती थी? ईश्वर की अनुकंपा से हमें रूप मिलता है, आयु मिलती है, शरीर मिलता है, हमारे माता पिता के गुणों से हमें मिलता है, हमारे खान पान से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यदि हर एक व्यक्ति के हाथ में होता तो हर एक व्यक्ति रूप गुण सौंदर्य से परिपूरित हो जाता, ऐसे चुटकी बजाता या कुछ भी उपाय करता हो जाता। क्या माता सीता की इसमें कोई गलती थी? वो हद से ज्यादा सुंदर थी अथवा नहीं थी, यह कौन तय करेगा? अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी, जिनको आप हद से ज्यादा सुंदर कह रहे हो उनको छोड़ दीजिए, बहुत सारी सांवली लड़कियां भी होती हैं, बहुत सारी बिल्कुल काले रंग की भी लड़कियां होती हैं, 6 महीने की बालिका होती है, 80 साल की बुजुर्ग महिला भी होती है, इनका भी अपहरण होता है, इनका भी चीरहरण होता है, इनके साथ में भी दुष्कर्म होता है। तो ये कोठावाचक जो हैं ये क्या कहेंगे? यदि कोई पुरुष जब उसका विवाह होता है या मुसलमानों में कहें कि निकाह होता है, उसके सामने 2 स्त्रियां खड़ी कर दीजिए, एक है कुरूप एक है सरूप, वो किसको सबसे पहले चुनेगा? सरूप को। मनुष्य में पुरुष हमेशा ये चाहता है कि उसको एक सुंदर सुशील कन्या मिले, लड़की मिले, जिससे वो विवाह करे, लेकिन स्वयं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, उसका बदला नहीं ले पाते, तो फिर क्या कहेंगे कि उसकी सुंदरता के कारण ऐसा हुआ है। आप भले ही मुझे गाली दीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि जो एक लड़की जिसका नाम था निर्भया, उसके साथ में जो दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए वो लोग जो उसको उठा करके ले गए वो जितने अपराधी हैं, उतना ही अपराधी वो व्यक्ति भी है जो उसको रात को लेकर के डोल रहा था और जो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। यदि आप किसी की बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको उसको लेकर के डोलने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप स्वयं में मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्य आपके पास में है, तभी किसी की लड़की को लेकर के चलें, नहीं तो मत चलें। वो बेचारी आपके ऊपर भरोसा कर रही है और आप उसको गाल में धकेलने जा रहे हैं अपनी कायरता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण। आपका तो बस थोड़ी सी देर में आवेग सा उठा और आप उठा करके चल दिए, लेकिन वहां से आपको 4 लोगों ने पीट दिया और भाग आए। यह जो जिन लोगों के साथ में होता है वही इस प्रकार के कोठावाचक बनते हैं और वही लोग फिर सारे के सारे जो गलतियां हैं वो महिला के निकाल करके, उसके रूप सौंदर्य के निकाल करके साइड हो जाते हैं। इस प्रकार के कोठावाचकों पर आपका क्या कहना है, यह भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।